थोड़ा स्वर्ण वोटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन मतलब स्वर्ण की जो जातियां हैं जी जी उनको लग रहा है कि सिर्फ मतलब स्वर्ण को ये एक मेरे तरीके से अगेंस्ट है। दोषी मान लिया गया। उनका जी कहना है कि हमको एक तरीके से पहले ही दोषी मान लिया है कि हम गलती करेंगे। बीजेपी के जो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता है वो भी बोल रहे हैं, गलत शिकायत भी अगर करते हैं किसी गवाह का जरूरत नहीं, अगर शिकायत कर दिया तो मतलब कि वो दोषी माने जा सकते हैं। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। पूरे देश में यूजीसी के नए गाइडलाइन को लेकर एक छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। छात्र सड़कों पर आए हैं और अब मांग कर रहे हैं कि इस यूजीसी गाइडलाइन में सुधार हो, लेकिन पक्ष और विपक्ष की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है अभी तक। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और मेरे साथ बात करने के लिए हैं अमित कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, यूजीसी का इक्विटी रेगुलेशन क्या है, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे। इक्विटी रेगुलेशन जो है यूजीसी अभी हाल ही में एक नियम गाइडलाइन लाया है जी कि जो यूनिवर्सिटीज है, जो कॉलेज है, वहाँ पर जातिगत भेदभाव न हो। जी जातिगत भेदभाव के आधार पर किसी जाति के आधार पर किसी के साथ जो है जाति लिंग या के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, इसके लिए एक नियम लाया है। और जिसका जो है पूरे देश भर में जिसको लेके चर्चा का विषय बना हुआ है, ये विवाद में घिर गया है। लोग उसको अलग अलग तरह से, अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग तरह से देख रहे हैं उसको। और ये गाइडलाइन जो है जिसमें है कि SC ST OBC विकलांग इस तरह के जितने भी लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ अगर इन लोगों के इस वर्ग से लोग जो आते हैं वो अगर कोई शिकायत करते हैं जी इक्विटी कमिटी को, कमिटी होगा हर कॉलेज में, उस पर शिकायत होता है तो वो उस शिकायत के आधार पर एक्शन ले सकते हैं सामने वाले को के ऊपर। उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। जी सर, इस रेगुलेशन को लाने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, रेगुलेशन को लाने की जरूरत है। देखिए, भेदभाव जो सामाजिक भेदभाव है, जातीय आधारित भेदभाव है, वो समाज में कहीं ना कहीं पहले रहा है। हालांकि हाल के दिनों में या हाल के वर्षों में, हाल के दशकों में इसमें बहुत कमी आई है। और खास कर जो एजुकेटेड वर्ग है उनमें तो कमी आई है। मतलब कि वो जो है इन चीजों को अब उस तरीके से छुआछूत, उस तरीके से जातीय आधार पर जो है वर्गीकरण का उतना मायने नहीं रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक व्यवस्था बनाया जाए। एक जनहित याचिका दायर किया गया था। उसमें कहा गया था कि जो हायर एजुकेशन का जो संस्थान है वहां पे जो है कुछ वर्ग के लोगों के साथ जो है जातीय भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण जो है दिक्कत होता है, लोगों को परेशानी होता है पढ़ने में। एक दो घटना का जिक्र भी किया जाता है, एक हैदराबाद की घटना है और भी घटना का जिक्र किया जाता है इस तरह से। तो कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि एक व्यवस्था बनाए सरकार, यूजीसी, ये बिल जो है या ये जो नियम जो है जो सरकार या संसद के द्वारा नहीं बनाया गया है, यूजीसी के द्वारा बनाया गया। तो यूजीसी एक व्यवस्था बनाए जिसमें इस तरह के भेदभाव को रोकने के लिए प्रॉपर सिस्टम हो, इसीलिए ये बनाया गया है। जी सर, ये विरोध क्यों हो रहा है सर, और कौन कर रहे हैं? देखिए, विरोध का जो असली वजह है कि पहले जो ड्राफ्ट था या 2012 में भी इसी तरह का कुछ नियम यूजीसी जो है इसी तरह का गाइडलाइन आया था। तो उसमें एक प्रावधान था कि अगर शिकायत गलत है, अगर दुर्भावना से ग्रसित होकर मान ले हम आपसे किसी तरह का हमको टेंशन है तो हम आपको गलत चीजों में फंसा दिया, शिकायत गलत पाया जाता है तो उस पर जो आदमी शिकायत किया है उस पर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन नए वाले गाइडलाइन में जो उस क्लाउज को हटा दिया गया है। गलत शिकायत भी अगर करते हैं किसी गवाह का जरूरत नहीं, अगर शिकायत कर दिया तो मतलब कि वो दोषी माने जा सकते हैं, जो अभी का नियम है। बाद में हो सकता है यूजीसी का स्पष्टीकरण आए, कुछ बदलाव आए, अभी तत्काल में जो है वो है। दूसरा विरोध के कारण के पहले इसमें सिर्फ SC और ST के बच्चे आते थे, अब OBC को भी शामिल कर लिया गया है। तो एक तरीके से
समाज में और सोशल मीडिया पर देखिए तो एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि स्वर्ण और गैर स्वर्ण, मतलब स्वर्ण की जो जातियां हैं जी जी उनको लग रहा है कि सिर्फ मतलब स्वर्ण को ये एक मेरे तरीके से against है। दोषी मान लिया गया। उनका जी। कहना है कि हमको एक तरीके से पहले ही दोषी मान लिया है कि हम गलती करेंगे ही। जी कम से कम वो प्रावधान हो, बहुत लोगों का मानना है कि कम से कम वो प्रावधान जो है, जो कि अगर गलत शिकायत होता है तो उस पर जो है, जो शिकायत किया है उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, वो प्रावधान ऐड होना चाहिए, कुछ संशोधन होना चाहिए। तो इसी को लेकर विरोध हो रहा है कि स्वर्णों को जो है एक तरीके से गलत मान लिया गया है। अब यूजीसी इस पर आगे क्या एक्शन लेती, यूजीसी का शायद अध्यक्ष का जो ये आया है बयान आया है मीडिया के हवाले से कि हम 15 दिन के बाद इस पर वक्तव्य देंगे। तो हो सकता है कुछ संशोधित चीज आ जाए, हो सकता है कि ये हो जाए। सर, आप इस यूजीसी नियम को सही मानते हैं? कॉलेजों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, या समाज में भी नहीं होना चाहिए। जाति, लिंग या किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, एकदम गलत है और ये सही हो ही नहीं सकता है। तो इसके रोकथाम के लिए कोई नियम, कानून या गाइडलाइन आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन उसको बैलेंस होना चाहिए। उस कानून को, उस नियम को बैलेंस होना चाहिए कि ऐसा न हो कि दोषी मतलब कि निर्दोष आदमी फंस जाए। सुप्रीम कोर्ट भी, भारत का संविधान भी कहता है ना, कोर्ट हमेशा कहता है कि अगर 100 दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष नहीं को सजा नहीं होना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो भावना है, उस भावना का ख्याल नियम, कानून, कायदे में भी होना चाहिए। सर, इस नियम से, यूजीसी का जो ये नियम है, सर, इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, समाज और क्या पड़ेगा प्रभाव? निश्चित तौर पे जो हाल के दशकों में, हाल के वर्षों में जिस तरीके से भेदभाव की घटना कम हुई है या धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, लोग सोच रहे कि नहीं ये सब चीज था, कभी था, बुराई था, कुरीति था। हिंदू धर्म की एक खासियत है कि लोग कुरीतियों को के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उसको खत्म करते हैं जी। तो इसी तरीके से एक जातिगत भेदभाव जो था, उस पर भी लोगों ने स्वतः संज्ञान लेकर इसको कम करने का प्रयास किया। सरकार भी नियम कानून लाई और लोग भी अब जो आज के समय के लोग हैं इस चीज को समझते हैं कि ये चीजें खत्म होना चाहिए। लेकिन ये जो गाइडलाइन आया है सरकार की तरफ से या यूजीसी की तरफ से, जो गाइडलाइन आया है, इसको लेकर जो हम देख रहे हैं सामाजिक निचले स्तर पर, जमीन पर तो हम नहीं गए हैं, इस चीज को अध्ययन कर पाए हैं, लेकिन सोशल मीडिया का जो हम देख रहे हैं दो वर्गों में बट गए हैं। लोग एक दूसरे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी भी कर रहे हैं और ये कहीं न कहीं न समाज के लिए अच्छा है, न देश के लिए अच्छा है और न शिक्षा व्यवस्था के लिए सही है। जी सर, और आने वाले चुनाव जो दूसरे अलग अलग स्टेट में होने वाले हैं, क्या बीजेपी पे इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक चीज है, बीजेपी पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। कुछ चीजें हैं, स्वर्ण वोटर जो है बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। पूरे देश से 15% से 18% के आसपास स्वर्ण वोटर है, माने जाते हैं। और स्वर्णों में इस नियम गाइडलाइन को लेकर खासी नाराजगी है। जो जनरली जो लोग बड़े बड़े मामलों पर भी मोदी के खिलाफ, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलते थे, वो लोग भी खुल के बोल रहे हैं। बीजेपी के जो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता है वो भी बोल रहे हैं, सांसद नहीं बोल रहे हैं, विधायक नहीं बोल रहे हैं, बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं, सामने लेकिन जो छोटे नेता है जिनको वोट मांगने कौन जाता है, वोट मांगने जाता है जो आपके पंचायत का, वार्ड का जो कार्यकर्ता होता है वो जाता है जी। तो उनके लिए दिक्कत है कि वो स्वर्णों से अगली बार वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे। तो सरकार को, तो इसमें जो है ना बीजेपी को थोड़ा स्वर्ण वोटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से SC ST के साथ ओबीसी को भी उसमें शामिल किया गया, ओबीसी को शामिल तो एक बहुत बड़ा वर्ग बन जाता है। अगर कुछ वोटों का इधर नुकसान होता है और उधर ओबीसी का कुछ वोट जो और एक्स्ट्रा बीजेपी के साथ जुड़ जाती है तो उसका भरपाई हो जाएगा, हो सकता है। बाकी इसका क्या व्यापक परिणाम होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। हमारा ये तमाम बातचीत आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।